प्रणाम। हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। लगभग 17% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि वयस्गत जो हुनर सीख जाने चाहिए, चाहे वो बात करने का हुनर हो, चाहे वो सुनकर समझने का हुनर हो, चाहे वो बुद्धि के प्रयोग का हुनर हो, चाहे वो ग्रॉस मोटर मूवमेंट चलने फिरने उठने बैठने का हो, या फाइन मोटर मूवमेंट उंगलियों का इस्तेमाल करने का हो, या चाहे वो खाने का हुनर हो। ये सब एक उम्र में अपने हमउम्र बच्चों के जैसा नहीं कर पाते हैं। तो अमूमन जब माँ को बोला जाता है कि हाँ छोटा बच्चा है, आप गोद में ले लेते हैं अभी इसको, लेकिन आप आया करें, नियमित रूप से आया करें, क्योंकि इस उम्र में अगर बच्चे को सिखा दिया जाए कोई चीज़ तो वो सीख जाएगा, आसानी से सीख जाएगा, बहुत ज़्यादा कुशलता के साथ सीखेगा। जैसे आप देर करेंगे बड़ी मुश्किल होगी। तो माँ बोलती है कि बच्चा तो अभी थोड़ा छोटा है, मैं संभाल लेती हूँ उसको, थोड़ा बड़ा हो जाए आ जाएंगे। कई बच्चे होते हैं जो कि सुन नहीं पाते, तो चूंकि सुन नहीं पाते इसलिए वो बोल नहीं पाते, और माँ लाती है उन्हें जब कहा जाता है कि आप एक काम करें, छोटा बच्चा अभी कान की मशीन लगा दें इसको, तो माँ कहती है कि नहीं नहीं नहीं, कभी कभी तो सुन लेता है, अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाए सीख जाएगा। तो मैं माँ को ये अक्सर बोलता हूँ कि समय की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है जिसे हम क्रिटिकल एज बोलते हैं, और उस उम्र में बच्चा सबसे ज़्यादा सीख पाता है। और एक उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण 20-22 साल पहले मैंने देखा था डिस्कवरी चैनल में। डिस्कवरी चैनल में कुछ वैज्ञानिक एक प्रयोग कर रहे थे। किन पे कर रहे थे? पशुओं के चलने फिरने सीखने की क्षमता के ऊपर कर रहे थे। प्रयोग क्या था? प्रयोग ये था कि कुछ हिरणों के साथ वो प्रयोग कर रहे थे, जहाँ की गर्भिणी हिरणें बच्चे पैदा करती थी। और जैसे पशुओं में होता है कि बच्चा पैदा होते ही क्या करता है कि वो माँ के पीछे दौड़ने लगता, पहले लड़खड़ा कर खड़ा होता, माँ उसको अपने हाथ पैर से गले से कुछ करती, बच्चा खड़ा होता, फिर धीरे धीरे माँ चलती, फिर दौड़ना शुरू करती, बच्चा भी दौड़ना शुरू करता है। तो यहाँ किया ये जा रहा था कि जैसे बच्चा पैदा होता था उस बच्चे को पकड़ लिया जाता था और उसे रख लिया जाता था कुछ मिनटों के लिए, और फिर छोड़ा जाता था माँ के पास। देखा यह गया कि जिन बच्चों को यूं रोक लिया गया था कुछ मिनटों के लिए, फिर माँ के पास छोड़ा गया था, वो बच्चे आजीवन चलना फिरना दौड़ना कूदना, हिरन के बच्चे, उस कुशलता से नहीं कर पाए जिस कुशलता से उसके हम उम्र बच्चे किए, जिनके ऊपर ये प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रयोग का सार बात यह है कि शुरुआती कुछ मिनट बच्चे के जीवन के विकास के लिए बहुत अहम होते हैं, जिसे हम क्रिटिकल एज बोलते हैं। ऐसे किसी हुनर को सीखने के लिए जो कि डेवलपमेंटल हो या विकासगत हो, तो कौन कौन से हुनर है जो कि हम विकास क्रम के हिसाब से सीखते हैं? कई हुनर है। आप सुबह का अपना दिनचर्या याद कर लीजिए। जब आप उठते हैं तो आप आसपास की चीजों को देखते हैं, समझते हैं, फिर बिस्तर से नीचे उतरते हैं। तो देखने का क्षमता एक क्षमता है जो कि धीरे 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 वयस्गत तरीके से आती है या डेवलपमेंटली आती है। दूसरा, आप नीचे उतरते हैं, अपने दिनचर्या के लिए बढ़ते हैं, तो चलने फिरने की जो क्षमता है वो दूसरी क्षमता है। तीसरी बात, भाई मंजन पकड़ते हैं, मंजन करते हैं ना, तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो फाइन मोटर स्किल्स तीसरी प्रक्रिया है। चौथी प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि आपका दरवाजा खटका या कॉलिंग बेल बजा, तो आप समझ लेते हैं कि अखबार वाला होगा या दूध वाला होगा। तो बुद्धिगत जो क्षमता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर बाहर जाते हैं और बातचीत करते हैं ना कि हाँ भाई दूध हो गया, कम दूध लाया, तो जो भी बात आप करते हैं सोच समझ कर अपनी बुद्धिगत विकास के ऊपर बात करते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, उसकी बात को सुनते हैं और समझते हैं, तो ऑडिटरी स्किल्स। ऐसे लगभग 6-7 डेवलपमेंटल स्किल्स हैं जो कि विकास क्रम के हिसाब से आते हैं, और सही समय पर अगर इन्हें सीख लिया जाए तो बच्चा बेहतर से बेहतर सीख पाएगा। सही समय पर सही उद्दीपन और सही थेरेपी अगर ना मिले तो शायद उस कुशलता से ना सीखे जा पाए, उस आसानी से ना सीखे जा पाए, हंसते गाते बच्चा ना सीख पाए। इसलिए आवश्यक है कि अगर आपका बच्चा अपने हमउम्र बच्चों से पीछे चल रहा है तो आप थेरेपी के लिए आएँ, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।